आपको वही पढ़ा रहा है जो एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो किताब में लिखा है वो एग्जाम में आ रहा है। नहीं, अब जो किताब में लिखा है ना वही एग्जाम में नहीं आ रहा, अब कुछ डिफरेंट है। मैं आपको दिखाता हूं, डेमो है आज आपका। मेरा मेरा कोई डेमो नहीं है। मैं जो आज पढ़ाऊंगा वो कल नहीं पढ़ाऊंगा। पहले सुन लो, क्लास आज से शुरू है। जो आज टॉपिक शुरू हो गया कल रिवीजन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि सर आज डेमो में तो आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे, कल फिर देखेंगे। आप एंड वाली क्लास भी देख लेना, तब भी आपको सेम यही मिलेगा। बट यू गाइस मस्ट रिमेंबर, ध्यान रखना कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और वही चीज मैं आपको सबसे ज्यादा कराऊंगा। बच्चे, बात जब इंग्लिश की आती है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश पहले पढ़ी भी होगी शायद, हाँ या ना, पता चल जाएगा कंपैरिजन में अपने आप कि ठीक है या नहीं है, मन कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सी, बात जब इंग्लिश की आती है दोस्त, तो इसके पेपर को खोलते ही सबसे पहले क्वेश्चन जो आप फेस करेंगे, वो पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में होगा वो क्या होगा? स्पॉटिंग एरर। कभी देखा है ये? एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसमें स्लैशेस होंगे, और एक ऑप्शन होगा नो एरर का, और आपसे कहा जाएगा कि भैया इसमें एरर निकालो, या ग्रामेटिकली नो एरर है या नहीं है। ये बैच बाइलिंगुअल है, या हिंदी या इंग्लिश, मैं दोनों बोलूंगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ठीक है। प्री की अगर बात करूं, यानी मिनिमम मार्क्स की बात करूं, तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आते हैं किसी भी पेपर में। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम लेवल की बात करूं, यानी मेंस की बात करता हूं, या मैक्सिमम लेवल की, तो ये टोटल आते हैं 20। सीपीओ के पेपर में मेंस में 20 आते हैं, बिल्कुल फिक्स है ये। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बेटा जो आप एग्जाम में देखोगे, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई रिपीट माय वर्ड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, जो आप पेपर में सबसे पहले फेस करोगे। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होते हैं? एक प्रॉपर सेंटेंस होगा, उसमें एक पार्ट छोटा सा ग्रामेटिकल हाईलाइटेड होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा। आपको सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज करना है, जिसके 4 ऑप्शन होंगे। और ये भी मिनिमम 3 आते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ ये 10 होंगे। कोई भी पेपर भारत में होगा 10 ही आएंगे मैक्सिमम। और तीसरा जो आप सभी को पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, फिलअप्स, ये भी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 आएंगे। दिस इज कंप्लीटली ग्रामेटिकल सेक्शन। अगर आप ग्रामर करोगे तो ये 3 चीजें आप लोगों को करनी ही करनी है, और इसके साथ 2 चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। एक मिलेगा वॉइस, और दोस्त दूसरा आप लोगों को क्या मिलेगा? इनकी वेटेज बताऊं मैं आप लोगों को, मिनिमम आते हैं 6, 3+3, और मैक्सिमम आते हैं 50-200 में से। सीपीओ के मेंस के पेपर में 1/4 पेपर यही आता है। इसके बाद सेकंड फेज में आ जाओ, जिसे हम बोलते हैं वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में आप लोग पढ़ेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सुना है आपने? ठीक है, वेरी गुड। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्त आप लोग पढ़ेंगे क्या? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तीसरी प्रॉपर्टी होगी एंटो सेंटो, सुना होगा आप लोगों ने शायद ये, एंटोनिम्स एंड। और लास्ट प्रॉपर्टी वोकैब में आएगी दो, स्पेल एरर। स्पेल एरर समझते हैं आप लोग? ठीक है, स्पेलिंग एरर्स। मैं आपको ओरिजिनल पेपर्स दिखाऊंगा बाकायदा, लास्ट ईयर के भी और इस साल के भी। और जो थर्ड सेक्शन आता है, दिस इज व्हाट आर एंड सी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आप लोग पहले क्या फेस करोगे? पैसेज। दूसरी प्रॉपर्टी जो आएगी वो क्या होगी? क्लोज टेस्ट। और थर्ड प्रॉपर्टी पीछे जो आप लोग फेस करोगे वो क्या होगी? पीक्यू। दिस इज द एंटायर सिलेबस। भारत सरकार में अगर कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला और उसमें इंग्लिश आई ओपनली गारंटी यू, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी में 5। अगर आप सीडीएस दोगे तो 120 नंबर की इंग्लिश है, आप एयरफोर्स का दोगे तो 30 नंबर की इंग्लिश है, अगर आप सीजीएल दोगे तो 45 की और 25 की है, सीपीओ दोगे तो 200 नंबर की इंग्लिश है। तो ये डिफरेंट है। बात आती है दोस्त ग्रामर के चैप्टर्स की। जब ग्रामर के चैप्टर्स की बात आएगी तो कितने चैप्टर्स होंगे? टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन, वर्ब बेसिक। इसी का नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, दैट शुड बी वर्ब एडवांस। ये ग्रामर के पूरे चैप्टर्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि नाउन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी क्या? प्रोनाउन। देन होगा एडजेक्टिव, शुड बी एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते। नेक्स्ट होगा आर्टिकल, नेक्स्ट होगा प्रीपोजिशन, और एक चैप्टर और होगा दोस्त, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। ये है दोस्त पूरे ग्रामेटिकल चैप्टर। और जो ये ग्रामर आप लोग देख रहे हो, ये आपको कहां कहां हेल्प करेगी? एक, कंप्लीट ग्रामर में हेल्प करेगी। दूसरा, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगी, क्योंकि यहां ग्रामर का यूज सबसे ज्यादा होगा। डे आपका
क्लास आपकी, जिस टॉपिक से आप बोलोगे उससे पढ़ाना शुरू करूंगा, बताओ, जिससे आप लोग बोलो। और जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे पहले के बैठे हुए हैं जिन्हें पता भी है। दिन आपका जो बोलो उससे पढ़ाऊंगा, बताओ। वॉइस और जो मन में है बोल दो। हाँ जी, आर्टिकल। अच्छा, बोलना वो जो थोड़ा बहुत तुम्हें पहले आता हो, मैंने भी क्या समझाया था, तुम्हें वो करना है जो एग्जाम में आएगा। जो तुम्हें आता है वो नहीं पढ़ना है। बोलो क्या पढ़ना है? वॉइस और टेंस, बस 2 ही चैप्टर है। नाउन प्रोनाउन कभी सुना है, नहीं सुना? चलो, मैं तो पूछ रहा था, पढ़ाना मुझे वैसे अपनी मर्जी से ही है। तुम्हारी मर्जी से पढ़ाने लगा तो एग्जाम कभी क्लियर ही नहीं होगा दोस्त। क्योंकि हर आदमी को अपनी की हुई गलतियां हमेशा अच्छी लगती हैं कि वो सही है। और मुझे पता है तुम वो चैप्टर इसलिए बोल रहे हो, जैसा आप लोगों ने वॉइस बोला, आपको वॉइस चल रहा था? नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं। वॉइस की एक ऐसी ट्रिक कराऊंगा जो जिंदगी में किसी ने नहीं कराई होगी। बट अभी आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस कंप्लीट हो गया दोस्त। मेरा पहला टॉपिक होगा टेंस। ये इसलिए नहीं कि आप लोगों ने बोला, ये इसलिए कि इसके पीछे एक वजह है। और वो वजह क्या है मैं बताता हूं। कई लोग बोलेंगे क्या सर आप टेंस पढ़ाओगे, इतना बोरिंग सा चैप्टर, बचपन से यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ या ना? देखते हैं आज किसने पढ़ा है। चलो, पहला टॉपिक है टेंस। और ईमानदारी से पूछता हूं, थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो ईमानदारी से बताओ टेंस कितने लोगों को आता है? थोड़ा बहुत आता है चलेगा, रेज योर हैंड्स। शर्माने वाली बात है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। डन। भाई साहब, दिल खोल के और सच बताना कितने लोगों को नहीं आता, उनके साथ मैं खड़ा हूं। दिल खोल के बोलो सर हमें नहीं आता, बस बात खत्म। मैंने क्या बोला? अगर इंग्लिश नहीं आती तो शर्माना मत इस बात को लेके। नहीं आता ना? बाकियों का क्या सीन है? आता है या नहीं आता? 2 में से एक ही बात होगी या कुछ तो होगा, या तो आता है या नहीं आता। आता है नहीं आता? मैंने 2 बातें बोली थी, या तो थोड़ा बहुत आता है हाँ, या बिल्कुल नहीं आता। इसके बीच में कोई लाइन ही नहीं है। चलो पहले जिनको आता है उनसे पूछते हैं, जिनको नहीं आता वो शांत बैठो। मैं बैठा हूं ना, मैंने अगर पूछा है कि नहीं आता, इसका मतलब रीजन है तुम्हें मैं आज के दिन में ही सिखा के भेजूंगा। और तुम सच में कहोगे कि सर मजा आ गया पढ़ने में। लेकिन पहले सीखो चीजों को दोस्त। टेंस 3 चीजों से मिलके बना होता है। सबसे पहले टेंस में क्या आता है, दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है? ये तो उन्हें भी पता था जिन्हें कुछ नहीं आता। 3 यही तो सबको पता है ना। चलो, पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। यही तो होता है ना। इसमें भी कुछ कुछ होता है, बताओ क्या क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। परफेक्ट पिछले 18 साल से तुम यही पढ़ रहे हो, तुम्हें आज तक समझ आया? तो आज कैसे आ जाएगा यार? ता है, ती है, ता था, ती थी, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। इज एम आर प्लस आई एन जी, रहा रही में आएगा, डू डस ता था ती थी में आएगा, ये पढ़ा है? वे तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं पढ़ना है। मैंने भी क्या बोला, ये एग्जाम में आता ही नहीं अब। चलो, आप लोगों ने पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। आई ओपनली चैलेंज, फीस तो जमा नहीं कराई? अबे हाँ या ना? मैंने भी क्या बोला था, सीरियस नहीं होना है। सीरियस हो जाओगे टेंशन ले लोगे। चिल होके पढ़ो। नहीं जमा कराई ना, आपकी फीस मैं जमा कराऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त यह है, इस दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस लिख के दिखा दो या अपनी जबान से बोल के दिखा दो जो ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, आपकी फीस मैं जमा कर दूंगा। चैलेंज है आप लोगों के लिए। इस दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल बोल के दिखा दो किसी भी भाषा में, बस ट्रांसलेट कर देना, जो ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, आपकी फीस मैं जमा करा दूंगा, मेरी गारंटी है। सोचो और बोलो, फीस जमा हो जाएगी। मन में है बोल दो, डिस्कशन करके बोल दो और बताओ। इतना भी डिस्कशन मत करियो कि सोच रहा कि बांटे फीस आधी आधी थोड़ी थोड़ी। लिख के देखो, बना के देखो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैं इतने बच्चों को चैलेंज कर रहा हूं कुछ तो बात है ना यार। और मैं घर से पढ़ के नहीं आया ये टॉपिक। बताओ कितनी फीस है वैसे?
अच्छा मैंने तो गलती कर दी बोल के फिर। बोलो कोई सेंटेंस ऐसा है, सोचो और बोलो। जरूर है, अगर कोशिश करोगे तो तुक्के में निकल जाएगा। है भाई? भाई जितना डिस्कशन कर रहा है इतने में तो आंसर निकल जाता। आया कुछ दिमाग में किसी के? बोल दो गुड़िया, कोई बात नहीं, बोल। हो सकता है कि तुक्के तुक्के में 22-23 हजार रुपये हाथ में आ जाए। कोई आंसर अभी तक आया नहीं है। अगर मैंने बता दिया तो उसके बाद मैं दूंगा नहीं किसी को। बता। है? जो भी दिमाग में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे दिमाग में एक सेंटेंस ही आ रहा है, अब बोल दो, या तो वो होगा या नहीं होगा, दो में से एक बात। कभी भी फेलियर से मत डरना, और ये मत देखना कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, यहां इज्जत किसी की नहीं है। लेकिन बोलो। हाँ जी भाई, एग्जैक्टली exactly। इस भाई ने बोला सन, पहले तो मैं इसके आगे दा लगाता हूं क्योंकि आर्टिकल लगेगा, नेचुरल ऑब्जेक्ट है। द सन, आगे क्या लिखा है दोस्त? साइंस। यही वाला साइंस है ना? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? बोल तो सही। फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? दैट्स माय आंसर। जी भाई। हम आपके है कौन? इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है भी किस में आता है? इस दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं। यार एक बात बताओ ना, छोटी सी लॉजिकल चीज है। आप अपनी जबान से कुछ भी बोलोगे, या तो आप अपने पास्ट के बारे में बोलोगे, या अपने प्रेजेंट के बारे में, या अपने, इसके अलावा आपकी लाइफ में फेज ऑफ टाइम है ही नहीं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो जिस दिन वो पैदा होता है वो उसका प्रेजेंट है, उसकी आगे की जिंदगी उसका फ्यूचर है, पास्ट नहीं है। एक बूढ़े आदमी का फ्यूचर नहीं होता, जिस दिन वो जी रहा होता है वो प्रेजेंट है, उसकी पीछे की जिंदगी उसका पास्ट है। और जिस एज में आप तुम बैठे हो, तुम्हारा बचपन तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारा, इसके अलावा क्या बचे? तो दोस्त एक चीज तो समझो ना, ये इनाम वाली बात नहीं है, समझने वाली, कि यानी अगर इंग्लिश में कोई भी एग्जाम्पल पेपर में आया, चाहे वो स्पॉटिंग एरर का हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स का हो, चाहे इंप्रूवमेंट का, या तो उसकी शुरुआत किससे होगी? पास्ट से। या शुरुआत किसमें होगी? प्रेजेंट में। या किसमें होगी? तो फिर आप बाकी चीजों को तो बाद में देखो ना। नाउन प्रोनाउन एडवर्ब तभी बनेगा जब शुरुआत किसी एक चीज में कर दोगे। So this is called the beginning of the sentence, और this is called the entry gate of the example। कि अगर इस धरती पे अंग्रेजी में, जापानीज में, रशियन में कुछ भी लिख दो, ग्रामेटिकली वहां पे 3 फेज आपको मिलेंगे। या तो आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, या आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, या आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी। इसके अलावा तो मैंने दिखा दिया कि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तब जाके आगे वो नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब दोस्त आपने कहा कि आपको इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कुछ नहीं पढ़ना है मेरे भाई। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, उस तरह इनको भी कुछ नाम्स दिए गए हैं। ठीक है? जैसे मुझे पास्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो पास्ट में ज्यादा से ज्यादा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड। और क्या क्या आएगा? डिड प्लस V1 आ जाएगा, हाँ या ना? और क्या क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? वॉज या वर। और क्या आ जाएगा? हेड। और मोडाल्स आ जाएगा। एक आ जाएगा वुड, एक क्या आ जाएगा दोस्त? कुड। और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहां तो कोई डाउट? देयर आर 7 हेल्पिंग वर्ब्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसी को आप इंडेफिनिट कहते हो, इसी को आप कंटिन्यूस कहते हो, इसी को परफेक्ट कहते हो, हाँ या ना? मैंने नहीं बोला। क्यों? पेपर में क्या आता है? रूल्स या एग्जाम्पल? क्या आता है? लेकिन तुम पढ़ते हो सबसे ज्यादा रूल्स। यानी जो पेपर में आ रहा है वो तो तुम पढ़ ही नहीं रहे ना, तुम वो पढ़ रहे हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा था। अब मैंने अभी रूल्स कराए भी नहीं है। पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए 7 हेल्पिंग वर्ब्स। अगर मुझे प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? और ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? डू। या अगर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में चेंज करनी हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, हाँ या ना? अगर मुझे डू डज का पास्ट बनाना हो तो क्या बनेगा? अगर मुझे इज एम आर का पास्ट बनाना हो तो, आवाज नहीं आई, इज एम आर का, हैज और हैव का क्या बनेगा? विल का क्या बनेगा? कैन का, मे का और शैल का। सारे फेल हो जाओगे। अच्छा लग रहा था ना बोलने में? विल का, वुड, मे का, माइट, कैन का, गुड, शैल का, शुड।
वह नालायको, विल और शैल दोनों का वुड ही बनता है। अगर कोई टीचर खड़ा होकर ये कह दे कि शैल का शुड बनता है, उस दिन क्लास छोड़ के भाग जाना, क्योंकि शैल का शुड कभी जिंदगी में बनता ही नहीं है। क्योंकि जिस शुड की आप बात कर रहे हो, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, तो मैं जो 18 साल में पढ़ा है ना, मैं बस उसको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं सिंपली। जो आप शुड की बात कर रहे हो, ये 3 होते हैं, एक होता है शुड, एक होता है मस्ट, और एक मेरे दोस्त क्या होता है, ये तीनों आप तभी लगाना जब आप कभी भी कर्तव्य की बात कर रहे हो, ड्यूटी, या मैं क्या कहूं उसे, जनरली आप बोलते भी सही हो। देखो एक सेंटेंस है, हिंदी में बताना कौन सा सही है। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, करते हैं, करेंगे या करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड मोरालिटी एंड ड्यूटी। हमें अपने देश की सेवा करनी है, करते हैं, करेंगे या करनी चाहिए। यहां लगाओ ना शुड। जहां मोरालिटीज की बात हो, नैतिकता की बात हो, ड्यूटीज की बात हो, वहां लगाओ। उसके अलावा उसका कोई यूज है ही नहीं यार। लोगों ने हुआ बना रखा साउंड का, विल का, वुड, मेक का, माइट, कैन का, कुड, शैल का, शुड। पढ़ने में अच्छा लग रहा है इसीलिए आप बोल गए, स्पीड में निकल गए, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। अब शुरू करते हैं पढ़ना। मैंने आपको कोई इंडेफिनिट नहीं पढ़ाया, कोई कंटिन्यूस नहीं पढ़ाया, कोई परफेक्ट नहीं पढ़ाया, हाँ या ना। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती थी वो भी ध्यान से सुनना, और जिनको आती थी वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो पढ़ने जा रहे हो वो एग्जाम के लेवल पे है, लिखना कुछ नहीं है। दोस्त मैंने 3 बातें बोली, सिर्फ 2 बातें बताई। एक टेंस 3 चीजों से मिलके बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। टेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो, पास्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो ये वाले वर्ड्स, प्रेजेंट को करना हो तो ये वाले वर्ड्स। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो रूल मैं बताने जा रहा हूं किसी बुक में नहीं है, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मेरा खुद का रूल है। बाकी मैं अपने बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है उसका खुद का पेपर ना निकला हो तो मैं क्या पढ़ाएगा। स्विमिंग सीखे कभी? अबे हाँ या ना। क्रिकेट के कोच से सीखी है या स्विमर से सीखी है? किससे? स्विमिंग कोच से। और तुम अगर जाओ क्रिकेट के कोच के पास कि भाई साहब स्विमिंग सिखा दो, तो वो क्या कहेगा कि बेटा मार्केट में जाए, किताब लेकर आ, 30 दिन में स्विमिंग कैसे सीखें। आप गए, आपने एक बुक खरीदी, आप 30 बुक के ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू स्विम इन 30 डेज। डे 1 पहला हाथ यूं चलाएं, डे 2 दूसरा हाथ यूं चलाएं, 30 दिन का कोर्स कंप्लीट। आप नदी में जाके छलांग मारोगे, ना हाथ चलेंगे ना पैर, और कोच वहां किनारे पे खड़ा होकर बोलेगा ऐसे ही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतने में आप डूब जाओगे। क्योंकि ना तो उस कोच ने कभी प्रैक्टिकली पानी में उतर के देखा, उसने सिर्फ तुम्हें बता दिया स्विमिंग सीखनी है पानी में उतरो, क्रिकेट सीखना है ग्राउंड में जाओ, एग्जाम देना एग्जाम जैसे पेपर अटेंड करो। रूल्स के पीछे मत भागो यार, इसलिए मैं रूल्स नहीं पढ़ाता। एक बात बताऊंगा, सिर्फ उसी को पढ़ना। मैंने कहा कि इस दुनिया में जब कोई भी सेंटेंस शुरू होगा या तो पास्ट में, या प्रेजेंट में, फ्यूचर में, ध्यान से सुनना, अगर कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत, आई रिपीट माई वर्ड्स, कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो तो आगे आने वाला पूरा का पूरा सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होगा, और किसी में नहीं बनना चाहिए। प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, और चाहे मेरे दोस्त फ्यूचर हो। और अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म, जिस भाई ने ये लाइन पढ़ ली और समझ ली, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, प्री पोजीशन तक एरर निकलवा दूंगा मैं इसी रूल से। 3 बातें बताई, बात पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म, और फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म। वेट एंड वॉच, समझना सिर्फ। सीजीएल 2013, डेट 10 नवंबर, दिन संडे है, गूगल पे चेक कर लो ये चाहो तो। दोस्त एक एग्जाम्पल आया था, एग्जाम्पल क्या था, डिड ही टेल यू स्लैश वाई ही हैज नॉट स्लैश कम यस्टरडे स्लैश, ये वाला पार्ट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और एक डी पार्ट होगा जिसको हम नो एरर कहते हैं, हाँ या ना। दोस्त ये होते हैं स्पॉटिंग एरर। सीजीएल 2013 10 नवंबर को संडे था, उस दिन ये क्वेश्चन आया था पेपर, मुझे याद क्यों मैं बताऊंगा इसके बारे में। कहा दोस्त आंसर बताओ, मुझे नहीं पता ये किस चैप्टर का है, क्योंकि पेपर में मिक्स होके आते हैं, वहां नाउन प्रोनाउन सब मिक्स है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि शुरुआत किस में, एंड किस में करना है। मैंने पढ़ना शुरू करा, मेरे दोस्त यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिड किसकी प्रॉपर्टी है, बात शुरू किस में हुई, पास्ट में, तो एंड किस में होगा,
तो डिड ही टेल, टेल की जगह क्या आएगा? नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वो सही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, क्या लिखा है, क्या ये है सही है गलत है? क्योंकि अगर सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो एंड भी किसमें होगा? तो हैज का पास्ट क्या आएगा? आपके पास 4 सर्कल होंगे, बी को फिल करो, आगे बढ़ो, दैट्स माय आंसर। हो गया, खत्म, ये आंसर था। अब तुम इससे पीछे की कहानी पढ़ो, इंडेफिनिट कंटिन्यूस, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा, ना मैं कभी पढ़ा था। पेपर में क्वेश्चन आया डायरेक्ट करोगे। अब आप कहोगे सर तो 10 साल पुराना क्वेश्चन आप लोग मुझे करा रहे हो, अब तो चेंज हो गया ना। लेट्स सी, ज्यादा दूर नहीं जाते। 11 अप्रैल सन 2022 सीजीएल प्री का पेपर था इस दिन, और 21 अप्रैल तक पेपर चला था। क्वेश्चन था दोस्त, आई रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर मी until I return from school। और जो लास्ट ऑप्शन था वो ऑब्वियसली नो एरर होगा। इसमें 4 सर्कल थे, रिक्वेस्टेड हर स्लैश टू वेट फॉर मी स्लैश, ये दोस्त क्वेश्चन था। इसके भी 4 हिस्से हम लोगों ने कर दिए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी और दिस वन इज डी। जस्ट 10 साल बाद का क्वेश्चन है। कहा भैया आंसर बताओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू करा। रिक्वेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किस में हुई? क्योंकि ईडी लग गया ना, और ईडी सेकंड और थर्ड में आती है। बात शुरू किस में हुई? पास्ट में। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो पास्ट में खत्म होना चाहिए, तो वेट की जगह क्या आएगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जनरली आपको बात याद होनी चाहिए। टू वेट फॉर मी अंटिल, बच्चे यहां पे क्या लिखा है ये? जबकि ये सेंटेंस पास्ट में शुरू है तो ये भी तो पास्ट में होना चाहिए था। तो इस रिटर्न को पास्ट में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको रिटर्न बनाना पड़ेगा। अब ये जो चेंज आपने किए, ये किस पार्ट में चेंज किया आपने? तो आपका आंसर क्या आ गया? सी। बस आपको इतना करना और कुछ नहीं करना। अब आप कहोगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं? चलो 1 साल पुराना एग्जांपल था, छोड़ दो उसे। क्वेश्चन नंबर 91, 16 अप्रैल 2023। कौन सा पेपर हुआ था इस दिन बताओ? चलो पता है? मैं बता देता हूं, टीडीएस फर्स्ट इस दिन पेपर हुआ था। और क्वेश्चन था दोस्त, द ओल्ड मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय what has happened there? Multiple slashes, slash, 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 then no error. This one is A, this one is B, this one is C, or this one is D. What is the answer here? कैसे पता लगा? The old man asked वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किसमें हुई? एंड किसमें होगा? तो गलत क्या है? क्या आएगा? दैट्स माय आंसर। सी पे सर्कल फिल करो, आंसर निकालो, बात खत्म। क्लियर है? वेट, आपके मन में ये भी सवाल आएगा सर कौन सी बुक खरीदे जिससे कि हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए? आ रहा ही नहीं आ रहा? मार्केट से कोई बुक मत खरीदना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। कोई भी मतलब कोई भी नहीं खरीदनी आप लोगों को ना। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रहा हूं, शायद आपके वहम उतर जाए दिमाग से कि हाँ पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक फाइल है, 313 क्वेश्चन है टेंस के, जो 2010 से और 2023 के बीच में आए थे। सिर्फ टेंस के, कुछ मिक्स भी हैं थोड़े से। मैंने आपको क्या पढ़ाया दोस्त? अभी ईमानदारी से बताना, कुछ पढ़ाया मैंने अभी तक? सिर्फ एक छोटी सी बात बताई, बात अगर पास्ट में शुरू हो तो एंड किसमें होगा? क्यों बताई? क्योंकि दोस्त 70% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, 20% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे और 10% क्वेश्चन प्रेजेंट के आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज पास्ट की होती है।
कुछ नहीं करना है। जनरली मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, टफ से टफ दिखाऊंगा, इजी से इजी दिखाऊंगा, आप आराम से पढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने अभी कराया था आपको, जस्ट अभी पढ़ाया है मैंने, देख लो आप आराम से, मिल गया होगा आंसर। सेम पेपर में ऐसे ही आएगा जैसे लिखा है मैंने, और ये मेरे बनाए हुए नहीं है। चलो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं दोस्त, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ो जरा एक बार, और अपनी कॉपी में आंसर लिखो जरा सामने, कि 5 का आंसर ABCD, सिर्फ ABCD, कुछ नहीं लिखना, बस कहीं रफ में लिख लो, जिससे कि 10 क्वेश्चन के बाद मैं पूछूंगी किसी कितने सही है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखो, कहीं रफ में लिख लो। नहीं नहीं, मुझे मत बताओ, अपने रफ में कहीं भी ABCD लिख लो कि भाई मेरे हिसाब से मेरे को A लग रहा है, B लग रहा है, मैं एंड में बात करूंगा आपसे। अभी तो मैं पढ़ाया है नहीं, पढ़ाना शुरू करूंगा। लिख लिया भाई, चलिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो एग्जाम्पल बोलूंगा सिर्फ उस पर फोकस करना है और बाकी किसी पे नहीं। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ो। कोई डिस्कशन मत करो किसी से, अपनी मर्जी से, जिसको नहीं आती इंग्लिश वो भी करो, जिसको आती है वो भी करो, बस जो भी डाउट लगता है निशान लगाओ, लिखो, गलत होगा छोड़ दो, उसे मैं देख लूंगा अपने आप। हो गया दोस्त, अभी टाइमर नहीं लगाया, बाद में टाइमर के साथ दूंगा। वेट एंड वॉच। कोई और क्वेश्चन निकालते हैं जो इसी से रिलेटेड, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 करो, एग्जाम्पल नंबर 28 करो। क्वेश्चन नंबर लिख के ABCD लिखना है बेटा आपको ना। हो गया बच्चे, हुआ या नहीं हुआ? भाई मैं फिर बोल रहा हूं, निशान ABCD जरूर लिखना है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। पहले डर निकालो करने का, फिर देखो उधेड़ोगे कैसे आप क्वेश्चन को। हो गया सभी का? वेरी गुड। चलिए मैं 10 क्वेश्चन तो मिनिमम करा दूंगा आप लोगों को, तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 29 आपने करना है, एग्जाम्पल नंबर 32 आपने पढ़ना है। जो रूल मैंने बताया सिर्फ उतना करो और कुछ दिमाग मत लगाओ। अभी धीरे धीरे मैं टाइमर लगा दूंगा आपके क्वेश्चन पे ना, अभी नहीं, कुछ दिन बाद, जिससे कि आप 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन बेटा, सभी का हो गया? ठीक है, वेरी गुड। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? कितने? 6। 10 पूरे निपटाएंगे, फिर एंड में मैं बताऊंगा कि गलती क्या है। अभी और देखते हैं, कुछ मिल जाए तो। इसी से रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 62 पढ़ो। ये क्वेश्चन कंजक्शन का भी है और टेंस का भी है। हो गया? आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो कि पढ़ना नहीं है। टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से होती है, हमेशा दिमाग में रखना, बाकी छोड़ दो दिमाग से। और देखते हैं कुछ अलग सा मिल जाए तो। 7 एग्जाम्पल हो गए हमारे, कितने हो गए? 7। अभी तो मैं बोलूंगा अभी भाई। एग्जाम्पल नंबर 73 आपको करना है।
एग्जाम्पल नंबर 75 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 76 पूरे 10 हो चुके होंगे आपके। सभी के हो गए भाई? ये 10 क्वेश्चन थे जनरली 313 में से, ठीक है। अब मैं तुम्हें इनके आंसर्स दिखाता हूँ और तुम लोग मैथ करना कि तुम्हारे कितने सही हैं और किसके नहीं, देन फिर रिटर्न फॉर्म में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 5 यही था ना बेटा? जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू करा, ये क्या लिखा है, किसकी प्रॉपर्टी है? ही कुड सक्सीड इन द कैचिंग द बॉल बिफोर इट। बेटा ये क्या लिखा है? गलत। इसकी जगह सही आंसर क्या आएगा? रीच्ड। मेरा सही आंसर आया सी। क्लियर है दोस्त? अभी देखो धीरे धीरे। मोहम्मद अब्दुल आस्क्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किस में हुई? चल भी तो पास्ट में रही है अभी भी, लेकिन एंड किस में होगा? इसकी जगह क्या आएगा? आंसर क्या आ गया दोस्त? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कौन सा था। ओके जी भाई। आई डिड नॉट लाइक, डिड किसकी फॉर्म है बेटा? पास्ट की, प्रेजेंट की, तो खत्म किस में होगी? पास्ट में चल रहा है, लेकिन ये पास्ट में नहीं था। हैव की जगह क्या आएगा? सही आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड, बात शुरू किस में हुई? किस में हुई? एंड किस में होगा? तो हैज की जगह यहां क्या आएगा? हैड। आंसर क्या आ गया दोस्त? सी। नेक्स्ट। हाँ जी 20। ओके। वर किसकी प्रॉपर्टी है? शुरुआत पास में होगी तो एंड किस में होगा? इफ इट वर पॉसिबल टू गेट, क्या ये गेट गॉट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस। बेटा ये क्या लिखा है यहां पे? टू गलत है ना, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा यहां पे? टू। आंसर क्या आ गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 था। ये तो हो गया शायद। अच्छा। फूलिशली थरम थ्रू, थ्रू वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किस में हुई? एंड किस में होगा? कुछ एरर मिला आपको? ये रहना क्या लिखा है? जबकि इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आंसर क्या आ गया? ठीक है, हो गई खत्म या भी रह रहे हैं? ये रहा। नो सूनर। बेटा ये क्या लिखा है? बात शुरू किस में हुई? एंड किस में होगा? तो ये स्टार्ट थोड़ी आएगा, यहां सही आंसर क्या आएगा? स्टार्टेड। खत्म या अभी रह रहे हैं? हो गए सारे? ओके। अच्छा 3 एग्जाम्पल थे। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन, डिक्लाइन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किस में हुई? एंड किस में होगा? पास्ट में चल रहा है, लेकिन पास्ट में खत्म नहीं है, हैड। आंसर क्या आ गया? प्रमोद एंड सुरेंद्र यूज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किस में हुई? तो बेटा ये क्या लिखा है? आर। आर की जगह क्या आ जाएगा? वर्ब। इन द लास्ट। अंकुर मेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किस में हुई? पास्ट में, पास्ट में चल भी रहे, हाँ या ना? तो गलत क्या था? क्या आएगा? टोटल क्वेश्चन कितने थे? ईमानदारी से बताना, सच झूठ मत बोलना। 10 के 10 किसके सही है? कोई, मैंने अभी यही जानना चाहता हूं क्योंकि 10 दिन बाद फिर मैं पूछूंगा किसके कितने सही है। 9 किसके सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब बच्चे। 8 किस किसके सही है? आप में से कुछ ऐसे थे कि इंग्लिश कमजोर थी, कोई बात नहीं, देखेंगे उन्हें भी। 7 किस किसके सही है? 6
5, 4, हाथ उठाओ चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो। मुझे ये देखना कि आज फर्स्ट क्लास में अगर एक है ना तो 10 दिन बाद वो 1 के 10 बनेंगे। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 50 में से 50 आएंगे, नहीं आएंगे भाई, पहले बोल रहा हूं। और ना कभी आते इंग्लिश में। कोई अगर कह रहा हो कि 45 आउट ऑफ 45 दिलाऊंगा मेंस में, नहीं आएंगे। मैथ में आ सकते हैं, इंग्लिश में नहीं आते। मैथ कैलकुलेटिव है, यही कैलकुलेटिव नहीं है। या इज का हल्का सा चेंज होता है आर बन जाएगा, एरर निकल जाएगा। तो आप गारंटी नहीं मत लेना। खैर, ये थे दोस्त क्वेश्चन। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। आपको ये वाली फाइल चाहिए पूरी? हाँ, पहले दिन ही चाहिए तुम्हें, पढ़ा है नहीं। हाँ, फाइल चाहिए सर, बताऊंगा, अभी मिल जाएगी, टेंशन ना लो यार। दोस्त रूल बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई लॉजिक, कोई ग्रामर, ये ग्रामर वाला रूल है ही नहीं। किसी और टीचर को दिखाओगे ना कि हमें तो आज ये पढ़ाया था, कहेगा पागल बना दिया तुम्हारा, कि तुम्हें पढ़ाया ही नहीं कुछ उसने। मैंने नहीं पढ़ाया। मैं सीधी एक ही बात करता हूँ, मैं भाई एग्जाम क्लियर करने पे विश्वास करता हूँ, ना कि मैं थ्योरी पे। और ना मुझे नॉलेज चाहिए। नॉलेज लेने के लिए जिंदगी पड़ी है, सिलेक्शन लेने के लिए 2-3 साल है बस। उसके बाद घर वाले तुम्हारे हाथ पीले करवा देंगे। सच्चाई है। तुम उस स्टेज में खड़े हो जहां आके तुम दूसरों की शादी अटेंड भी नहीं करते। करते हो? बताता हूं, अभी जो करते हैं उनसे पूछूंगा। देखो, जो करते हैं ना, वो शादी में, किसी शादी में जाके कोने में जाके खाना खाएंगे बस, जो उन्हें कोई ना देखे। फिर पड़ोस के एक अंकल आएंगे, और बेटा क्या कर रहे हो? तुम कहोगे अंकल तैयारी कर रहा हूं एसएससी की। जवाब यही है। और गलती से उनका लड़का अगर चपरासी लगा हो ना एक्साइज एंड कस्टम में, तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। वो देख मेरा बेटा एक्साइज एंड कस्टम में है क्या, ये मैटर नहीं करता, बट वो सिलेक्टेड है। तुम इसलिए नहीं अटेंड करोगे। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड आएगा, तब भी तुम अकेले खड़े होकर ही खाना खाओगे, क्योंकि तुम्हारी बराबर का आदमी तुम्हें वहां दिखेगा ही नहीं। तुम्हारी जेंट्री बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। और जब आप अकेले खड़े होकर खाना खाओगे, तो वही अंकल दोबारा आएंगे और आपसे पूछेंगे और बेटा क्या कर रहे हो। तब आप बड़े प्यार से और तरीके से बोलोगे कि अंकल मैं इंस्पेक्टर लग गया सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में। अंकल कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे बेटी इधर आना, बस। भाई साहब इज्जत बदल गई। सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के दोनों में एटीट्यूड का फर्क आ गया। ये चीज मैंने फेस की है भाई साहब। पता चलती है लाइफ में, जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाए, सिलेक्शन ना हो, लोग जीना आराम कर देते हैं, और हो जाए तो शब्द ऐसे बदलते हैं, गिरगिट बदलता हो जैसे। नौकरी ना लगे, अरे कहीं ना सरकारी नौकरी लगती है आज के टाइम में, पैसे देने पड़ते हैं। लगने के बाद हमें तो पूरा विश्वास था इस बच्चे पे, बहुत मेहनती है ये, एकदम चेंज। पता लगे कि यही थे अंकल वो जो बोल के गए थे। इसलिए नहीं, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी कि अगर सेंटेंस इनमें शुरू होगा तो खत्म भी, अगर एक भी बाहर का आया वो आंसर होगा। यहां तक समझ आ गया? राइट डाउन सम एग्जांपल प्लीज। एग्जाम्पल बोलूंगा, ध्यान से लिखना। पहला एग्जाम्पल है दोस्त, वेरी सून, वेरी सून स्लैश, स्लैश लिखना है, लिखना नहीं है, लगाना है। वेरी सून स्लैश आई रियलाइज्ड, I realized that his visa will be, वीजा के बाद स्लैश लगा दो, that his visa will be expired in a month, that his visa will be expired in a month, स्लैश देन नो एरर। फोर्थ स्लैश नो एरर वाला होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, I could not recall slash what she has told me. I could not recall what she has told me. I could not recall के बाद स्लैश लगा दीजिए। What she has told me slash about her concern, इसी में ही है, about her concern with Rahul, about, क्या लिखा था आपने? about,
हर कंसर्न विद राहुल स्लैश द नो एरर। कितने एग्जाम्पल हो गए दोस्त? एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते रहो, भी तो एग्जाम्पल लेवल 1 है ये। द विक्टिम tried to tell us. The victim tried to tell us. The victim tried to tell us slash. What has happened? What has happened there? The victim tried to tell us what has happened there, but his voice there slash but his voice was not audible. But his voice was not audible. But his voice was not audible slash then no error. कितने हो गए एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 4। अब लिखते रहो बेटा धीरे धीरे। I told my sister slash that she will try to attempt। पहला स्लैश कहां लगाया आपने? ओके। I told my sister that she will try to attempt the task slash to the best of her ability slash then no error। 4 हो गए। लास्ट एग्जांपल ध्यान से करना, टफ है। My mother allowed me slash to go wherever slash I want। To go wherever slash I want। कितने हो गए दोस्त? नो एरर सब में लिख रहे हो ना? प्लीज गेट द आंसर डू फास्ट। 1% भी डाउट लगे निशान लगा देना। पहले खेलना सीखो, उसके बाद सब सीख जाओगे। दोस्त मैंने कहा ना, 1% भी डाउट होना कि निशान यहां गलती है, लगा दो। ये मत देखो कि वो सही है गलत है, बट लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे यार। डन? ये कर रहे हो? करो आराम से, टेक योर टाइम, पहले सीखो। हो गया दोस्त सभी का? करते चलो स्टार्ट। पहला एग्जांपल क्या था? वेरी, उससे कुछ पता लगा? उससे कुछ पता नहीं लगा क्या है क्या नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ो। आई रियलाइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? क्योंकि ईडी लग रहा है तो वो सेकंड और थर्ड में जाएगी, वो मैं बताऊंगा बाद में। आई रियलाइज दैट इज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। आंसर ए बी सी डी। क्या गलत है? विल की जगह दैट्स माय आंसर। हो गया। अब तुम कहोगे सर बस ऐसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन। भाई ऐसे ही आते हो ना, ऐसे ही करते हैं। अब तुम कहोगे नहीं सही, इसको सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं करना, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए सीखने का।
और सिखाने वाले के अंदर होना चाहिए, बस बात खत्म। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्त, इवनिंग वाला बैच है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना आज तक इवनिंग में पढ़ाया ही नहीं है, और ये बैच ज़बरदस्ती मिला है मेरे को। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं शाम का बैच पढ़ाऊँ, और मैं रिजेक्शन 3 बार डाल चुका हूँ कि मुझे ये बैच नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और मुझे ज़बरदस्ती बोला गया कि आपको ही पढ़ाना है, क्योंकि मैं 3:30 बजे के बाद नहीं पढ़ाता। मैंने आज तक नहीं पढ़ाया कभी भी, लिमिटेड पढ़ाता हूँ, बहुत कम। सुबह के 2 बैच, शाम को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मैं शाम को भाग जाता हूँ आपकी क्लास से पहले ही 3:30 बजे। मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि मुझे ना उतनी एनर्जी चाहिए नेक्स्ट डे पढ़ाने के लिए। अगर मैं रोज 12-12 घंटे पढ़ाऊं तो आपको लगता है कि मैं अपने कंटेंट्स को शार्प कर सकता हूं? नहीं। फिर तो मैं आज 12 घंटे पढ़ा के नेक्स्ट डे सुबह फिर आ जाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने अपने कंटेंट्स को टाइम नहीं दिया। जब तक मैं अपने कंटेंट्स को टाइम नहीं दूंगा तब तक मैं आपको नया नहीं सिखा पाऊंगा। कहानी क्या है कि लोग क्या करते हैं, आज 12 घंटे पढ़ा दिए, कल 12 घंटे पढ़ा दिए, संडे को अपने घर पे टाइम दे दिया, पता लगे पेपर में एकदम ड्रास्टिक चेंज आया, आप पेपर में बैठे और आपको पता लगा, अरे यार तो कुछ आया ही नहीं पेपर में यार। क्यों? क्योंकि टीचर ने वो पेपर कभी देखे ही नहीं जो भी हाल ही में आ रहे हैं, वो देखे नहीं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्त, मैं आज मॉर्निंग की क्लास में ही बैच चल रहा था मेरा, इसी बैच में था, एक सीपीयू का पेपर दिखाता हूं। मैंने अभी मॉर्निंग में ही पढ़ाया और अभी पेपर वो अभी हुआ था, शायद इसमें आ जाए तो। सीपीयू पेपर 8, ये पेपर मैंने आज मॉर्निंग में कराया, 50 क्वेश्चन का ओरिजिनल पेपर है सीपीओ का, मेरा नहीं है, ओरिजिनल पेपर है सीपीओ का। और ये पेपर अभी लास्ट ईयर 11 नवंबर या 10 नवंबर के करीब आसपास 2022 में हुआ था सीपीओ का पेपर, और दूसरा पेपर है 5 अक्टूबर को उसके बाद। तो पेपर आ रहे हैं, बच्चों ने कहा सर सीपीओ के पेपर कैसे आते हैं। अब यकीन नहीं मानना, पूरा पेपर सीपीओ का मैंने आज मॉर्निंग में सॉल्व करवाया और आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो स्पॉटिंग एरर्स के एक आध मिल ही जाएगा शायद आपको भी, जो पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म भी होगा शायद, अगर एक आध मिल गया तो। इसमें क्योंकि वोकैबुलरी ज्यादा थी, प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स भी अच्छे खासे थे इसके अंदर। इसमें एक एरर था, दिखाता हूं अगर आएगा तो, शायद यही है। कहानी क्या है ना, पेपर को देखो एक बार के पेपर में क्या पूछ रहा है, डिमांड किसकी सबसे ज्यादा है, वोकैब की, ग्रामर की। ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है। अब आप कहोगे सर इसमें एरर क्या होगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो ये पास्ट में शुरू और पास्ट में भी खत्म है, हाँ या ना। यानी आप उस लेवल से अब आगे निकल गए। मतलब अगर जब मैं आपको ये पहली बात सिखा दूंगा कि यार पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, आप ये सीख गए, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे कि यार जब ये पास्ट में शुरू है और पास्ट में खत्म भी है तो इसका मतलब अब एरर टेंस का नहीं है, एरर कुछ और ही होगा। तो इसमें ना एक ऐसा वर्ड है जो आपको दिख रहा होगा और वो डिफरेंट नजर आ रहा है थोड़ा सा। साउंड में क्या लगा रखा है, तो जब किसी शब्द में एल वाई लग जाता है वो एडवर्ब बन जाता है, तो बस इसकी शिफ्टिंग यहां होनी थी, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में तो सु खत्म ही था, तो एरर तो बनेगा नहीं मेरा टेंस का। तो समझने वाली चीजें हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप देखें, प्री पोजिशन का एग्जाम्पल है, ये एक एरर है, लिखा हुआ है ऊपर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कहेगा आंसर बताओ, उतना हिस्सा अंडरलाइन उतने हिस्से ये। दोस्त रूल ये कहता है कि बिफोर और आफ्टर, मैं समझा रहा हूं सिर्फ आपको, एक प्रीपोजिशन भी होती है और एक कंजक्शन भी होता है। मुझे कैसे पता चला, कुछ नहीं करना है, बिफोर और आफ्टर के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दो आप, आंसर आपके सामने आ जाएगा। वर्ब है ना, आईएनजी लगा दो, ऑप्शन कौन सा होगा, दैट्स माय आंसर डी। ये पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें ये देखना कि पेपर टफ क्यों आता है या इजी क्यों आता है, हमें कैसे पता चलेगा। ये वोकैबुलरीज के क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आप देखें ना पूरा वोकैब्स से भरा हुआ, आर्टिकल भी था इसके अंदर, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो मैंने आज मॉर्निंग में ये पेपर इसलिए करवाया था बच्चों को क्योंकि उनका सीपीओ का पेपर आ रहा है और ये पेपर नंबर 8 है। मैं अगर आपको इसकी बात बताऊं तो ये 8वां पेपर साथ में करा चुका हूं। क्यों कराया, क्योंकि दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले साल जो पेपर हुआ और इस साल जो पेपर होगा इसमें क्या डिफरेंस आने वाला है। या तो पेपर में लगभग सेम ही आएगा, वोकैब, ग्रामर, सब कुछ, या फिर कुछ नया है तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें इस बार नया आया था, पता है क्या,
इस बार बंदे ने आर्टिकल एरर में ना पूछ के 4 बड़े बड़े सेंटेंस दे दिए और उसमें 3 अलग अलग आर्टिकल लगाए उसने, ए एन द, और सिर्फ ऊपर एक लाइन लिख दी कि फाइंड आउट द करेक्ट आर्टिकल। यानी आपको उस करेक्ट आर्टिकल को निकालने के लिए 4 बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने होंगे और उन 4 में 3 अलग अलग आर्टिकल ढूंढने होंगे। किसी के आगे ए गलत होगा, किसी के आगे एन गलत होगा। ये एक ग्रामर का नया तरीका पूछा उसने। और एक तरीका और पूछा नया, मैं बताता हूं क्या है। अक्सर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हो पेपर में, करते हो ना, तो बंदा इडियम्स देता है और उसका मीनिंग ऑप्शन में देता है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, एक क्रोकोडाइल टीयर्स, जनरली दिखावटी सहानुभूति, क्वेश्चन पूछ लिया, इडियम्स एंड फ्रेजेस 4 उसके मीनिंग कर दिए, यही होता है। पता है इस बार क्या क्या है, बंदे ने आंसर दिया क्वेश्चन की जगह पे और 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग अलग दे दिए और कहा अब बताओ आंसर क्या है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा दोस्त, क्योंकि ना आपको लगता है कि सर क्या ऐसा होता है। मेरे भाई मैं शॉक्ड था कि बंदा इडियम्स एंड फ्रेजेस का आंसर तो पढ़ लेगा, लेकिन आंसर के इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे पढ़ेगा। अगर आप क्वेश्चन दिखा दूं मैं आप लोगों को, इसमें ही था वो क्वेश्चन, शायद एंड में था। जी भाई, दिस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। ये नीचे जो 4 ऑप्शन देख रहे हो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो ऊपर देख रहे हो वो आंसर है। यानी आपको इन चारों का मीनिंग पता हो तब जाके आप आंसर ढूंढोगे। ये तरीका चेंज हुआ इस बार पेपर में कि अब वो इडियम्स एंड फ्रेजेस एक नहीं पूछ रहा, वो 4 पूछ रहा है आपसे कि आपको 4 का मीनिंग पता होगा तब एक का आंसर आप दोगे। पहले क्या था, एक का पता है मैंने बता दिया। क्वेश्चन का चेंजेस देख रहे हो आप, जबकि ये चीज यहां होनी चाहिए थी और ये 4 ऑप्शन में अलग अलग होता। इसका सही आंसर है ब्लैक शीप, जबकि ये इडियम्स है। तो ये चीज समझनी है यार, बंदा पैटर्न चेंज कर गया, कैसे कर गया। वन वर्ड्स नॉर्मली ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वोकैबुलरीज ठीक ठाक आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन की डिमांड बढ़ा दी इस बंदे ने। अभी मैंने आपको क्या बोला, बिफोर और आफ्टर के बाद आईएनजी, क्योंकि वो प्रीपोजिशन थी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी लगेगी। शी कीप्स ऑन डू और शी कीप्स ऑन डूइंग, शी कीप्स ऑन, तो यहां भी तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आनी चाहिए थी, तो इस ऑन के बाद आईएनजी आनी चाहिए थी। किस ऑप्शन में मेरे भाई, दैट्स माय आंसर। 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के पूछ के बंदे डायरेक्टली। तो ये तभी पता चलेगा दोस्त कि आप पेपर कैसे दे रहे हो, कैसे सीख रहे हो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, पूछेगा। ये पूछ लिया, देखो मेरे भाई उसने इडियम्स एंड फ्रेजेस सेंटेंस में डाल के पूछ लिया। अब आपको मीनिंग पता हो तो आप इसको करें, मीनिंग नहीं पता हो तो नहीं कर सकते। इसीलिए थोड़ा सा ना पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है। आप घर जाके नहीं देखोगे, मैं जबरदस्ती दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन दिखाना तो है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फाइल कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, सब मैं बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी हमारे 5 एग्जाम्पल पूरे हो गए, सबके आंसर्स हो गए, ये रह रहे कुछ, कौन सा रह गया बताओ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, आई कुड नॉट, कुड किसकी प्रॉपर्टी है, पास्ट की। पढ़ो एक बार सेंटेंस, आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद राहुल। आंसर ए बी सी डी। बी में क्या गलत है, क्या आएगा, दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, ट्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बात शुरू किसमें हुई, एंड किसमें होगा, अरे शुरू। The victim tried to tell us what has happened, but his voice was not audible. Answer A, B, C, D. B में क्या गलत है, क्या आएगा, that's my answer. Next. I told my sister, told verb की कौन सी फॉर्म है, बात शुरू किसमें हुई, एंड किसमें होगा। I told my sister that she will try to attempt the task to the best of her ability. Answer A, B, C, D. क्या गलत है, क्या आएगा, that's my answer. 4 हो गए। 5वां एग्जाम्पल तुमसे नहीं हुआ, हमसे पूछ लो भैया, वो नहीं होगा, और होगा तो तुम गलत करोगे। मुझे पता है तुम कितना कर सकते हो। क्वेश्चन है, माई मदर अलाउड मी टू गो वेयर एवर आई वॉन्ट। दोस्त यही है ना, सेम एज इट इज सीपीयू 2017 में क्वेश्चन यही आया था। वेट एंड वॉच। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नो आर डी। आंसर सिर्फ एबीसीडी बोलना, कुछ नहीं बोलना, सोच के बोलना।
बोलो, तुक्के मारो बस। ए बी सी डी। ए है किसी भाई का? किसका है बोलो? है तो बोलो, कोई इशू नहीं। मैं तो बोल रहा था है। किसका है भाई? एक उस भाई का। और ठीक है, बी किसका है? बी, गुड। सी किसका है? और डी नो एरर। बाकियों का क्या सीन है भाई? बाकी कुछ तो बोलेंगे ना। पांचवा ऑप्शन है ही नहीं, हमें नहीं पता। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, करो। गलत और सही ये सेकेंडरी है, पहले करना सीखो। करना मतलब क्या? क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार पहले। क्योंकि एग्जाम में डर इसी चीज का है कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं वो गलत हो जाएगा, तो जो गलती करनी है वो यहां कर लो। और इस दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम करो और वो परफेक्ट हो जाए। कुछ भी कर लो, कोई कितना एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ना हो, 100 गलतियां करोगे तब जाके, 99 गलती करोगे तब जाके 100वीं गलती जो है ना, या 100वां काम हो परफेक्ट आएगा। तो अटेम्प्ट करो। ए बी सी डी बोलो, भाई ने बोला ए, किसी ने बी बोला, किसी ने सी बोला, गलत तो सारे ही हैं कहीं ना कहीं, कोई एक ही तो सही हो सकता है। जो सही होगा वो लॉजिक बाद में समझ जाएगा, जो गलत होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी गलती ये थी। और जिसको अपनी गलती पता लग गई वो कभी जिंदगी में मात नहीं खाएगा। भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं ए क्यों है, तो लॉजिक बताएंगे आप थोड़ा सा? ए बताइए, अच्छा लग रहा था या फिर ऐसे ही? कोई बात नहीं, बड़े बी क्यों था? अच्छा, ए और सी में लग नहीं रहा था, डी में लगाऊंगी नहीं, आंसर बी बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, बैठ जाइए, मैं बताता हूं। अलाउड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बात शुरू किसमें हुई, एंड किसमें होगा? गो की जगह क्या आएगा? अबे गो ही आएगा। टू के बाद वर्ब की, थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो क्या लिखा है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जबकि होनी कौन सी चाहिए थी? सेकंड। आंसर क्या होगा? आंसर आएगा सी। 5 के बाद किसके चाहिए? गुड, बात तो ठीक है। 4, 3, बाकी नहीं पूछ रहा मैं अभी। समझ आ गया? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे पास। मैं 3 लेवल देता हूं। लेवल 1 इजी जो मैंने दिया है, लेवल 2 टफ, लेवल 3 टफेस्ट टू टफेस्ट मेंस लेवल, हम सारे करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं दोस्त, हो सकता है कि अभी आपको लगेगा बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, कल ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। मेरी आदत है, मैंने बैच स्टार्ट किया, खत्म मैं ही करूंगा, ये मेरी आदत है। दूसरी बात, मैं फिर बोल रहा हूं, आप क्लास कहीं भी लो, कुछ भी पढ़ो, मुझे नहीं पता, एक चीज जिंदगी में याद रखना, मनी बैक गारंटी दुनिया दे देगी, टाइम बैक गारंटी कोई नहीं देगा। जो निकल गया वो निकल ही जाएगा। और जितने भी आप लोग बैठ रहे हो, आप में से एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपनी सेविंग्स, अपनी सैलरी का पैसा फीस में जमा कराएगा, सबके माँ बाप ही जमा कराएंगे। ये दिमाग में रखना, ये दोनों चीज आपके लिए बहुत अहम है। तीसरी बात, मैं आपको आज कॉम्प्लीमेंट्री देकर जाऊंगा। बेशक कल आप आओ या मत आओ, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मेरा काम पढ़ाने का है। दुनिया के लिए हो सकता है आप एक फीस हो, मेरे लिए तुम लोग एक ऑफिसर्स हो, क्योंकि मैं इसी नजरिए से देखता हूं। मेरे बारे में आप नहीं जानते तो शायद आपको बहुत लाइटली लगेगा कि ये तो ऐसे ही आ गया पढ़ाने के लिए। नहीं, मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं पहले ही बता दूं। मैं अपने शौक के लिए पढ़ाता हूं सिर्फ। अगर मैं आपका बैच लेने आऊंगा तो सुबह बैच लेने नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मैं आऊंगा ही फ्रेश माइंड से। आज तो मैं बैच ले रहा था, इसलिए मैंने दोपहर के बैच कैंसिल करा दिए। मैं दोपहर में बैच नहीं लिया आज। जिस दिन मैं आपकी क्लास लेने आऊंगा उस दिन मैं सुबह नहीं आऊंगा पढ़ाने, लेकिन जब भी आपके बैच लेने आऊंगा तो फ्रेश माइंड से आऊंगा। और जिस दिन मैं सुबह आऊंगा उस दिन मैं आपका बैच लेने नहीं आऊंगा। ये मेरा रूल है कि मैं पढ़ाऊंगा ही सिर्फ 4 से 5 घंटे, उसके बाद मुझे सिर्फ अपने कंटेंट्स पे ध्यान देना है। कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए ये है बच्चे, क्योंकि अभी आपका डेमो मैथ का है, फिर आपके रीजनिंग के डेमो भी होंगे, मैं जीएस के भी, कोई बात नहीं। जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, चाहे आप, मैंने क्या बोला, आप ज्वाइन करो या मत करो, लेकिन पहले से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं। आपको हर उस चैप्टर की पीडीएफ बाकायदा प्रिंटेड कॉपी विद आंसर की मिलेगी। प्रिंटेड कॉपी विद आंसर की दूंगा, चैप्टर कोई भी हो पहले ही मिल जाएगी। प्लस उसके अलावा 29 पेपर सीजीएल 2022 के, 15 पेपर सीजीएल 2023 के जो भी हो चुके हैं, सीपीओ के 18 पेपर, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे मेरी तरफ से। मैनेजमेंट क्या दे रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या दूंगा मेरे को उससे फर्क पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको टेंस की जो पीडीएफ मैंने दिखाई है
आपको ये प्रिंटेड कॉपी अगर आज ही चाहिए और आज ही क्वेश्चन करने हैं तो आप एक काम कीजिए, सबके फोन में टेलीग्राम चैनल होगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर एक चैनल सर्च कीजिए ऑफिसर्स क्लब। मैं बताऊंगा अभी कैसे मिलेगी फाइल, इंद्रजीत शर्मा। ये फाइल मैं अभी अपलोड ही करा रहा हूं आपको। अब कल जब भी आप आओ प्रिंट लेकर आना, जिससे कि बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। जब ये चैनल आप ओपन करेंगे दोस्त, तो इसमें वो चैनल ज्वाइन करना, 3-4 चैनल है, कुछ फेक भी चल रहे हैं मेरे नाम के, जिसपे 19,500 कुछ स्टूडेंट्स हैं, 19,500 होंगे, बता रहा हूं सुनो। अभी उस नाम पे जब क्लिक करोगे तो ऐसे खुलेगा, ये नीचे मीडिया फाइल्स लिंक्स आएगा ना। जब तक ज्वाइन नहीं करोगे इसे तब तक वो फाइल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब वहां पर आप जाइए फाइल्स पे, देखो मैंने आज भी एक पेपर डाल रखा है वहां पे, सीपीओ पेपर नंबर 8 आज भी डाला हुआ है मैंने, ये 2022 का पेपर डाला हुआ, ओरिजिनल पेपर है और प्रिंटेड है। जब आप यहां पे जाएंगे फाइल्स पे गए, हल्का सा ऊपर करोगे सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार करते ही यहां पे आपने डालना है टेंस, लिखा हुआ आ गया, और इसके बगल में ये देखो टेंस प्रैक्टिस बेस्ट 300 पीडीएफ लिख रहा है ना। आपको ये टेंस पीडीएफ जो लिखी है, आई रिपीट माई वर्ड्स, टेंस पीडीएफ जो लिखा है, इसको डाउनलोड करना है, दुकान पे जाना है, प्रिंट पेज निकलवाना है, 5 रुपए के निकलेंगे 313 क्वेश्चन। किताब से सस्ता ही है ना, किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 505 रुपए में 313 एग्जाम्पल मिलेंगे, यहीं बैठे बैठे क्लास में उधेड़ेंगे इन क्वेश्चन को। पहला तरीका होगा हमारा चैप्टर वाइज पढ़ने का, दूसरा तरीका होगा उनको मिक्स करने का, क्योंकि पेपर में तो मिक्स आएंगे। तो हर हफ्ते मैं आप लोगों के 2 टेस्ट लूंगा, जो 29 टेस्ट मैंने डाल रखे हैं इसमें है, अगर आप सर्च करोगे तो मिलेंगे। हर हफ्ते 2 टेस्ट होंगे सीजीएल के। 29 टेस्ट जनरली हमारे 2 महीने में 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। आंसर की भी दूंगा बाकायदा, मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा और आप लोग करेंगे। लेकिन याद कर लो, मैं फिर बोल रहा हूं, 2-3 दिन आराम से पढ़ के देखो। जो बंदा मजे के मूड में आया है वो एक अलग चीज है, वो कल आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 दिन डेमो लो, कोई जरूरत नहीं फीस जमा करने की, मैं खुल के बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। हो सकता है कि मेरे पे दिक्कत आए बाद में कि फीस तो मुद्दा है, नहीं। 2-3 दिन डेमो लो, पढ़ के देखो, मन ठुके तो आना, अदरवाइज मत आना। और यहां मन की कोई बात नहीं है, सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो आना, अदरवाइज मत आना, सीधी सी बात बोलता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले हुए हैं, भर दिए, नहीं भरे भर देना। वो ये कहे कि मेरे पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेगी, वो बात की बात है, पहले फॉर्म भरो और तैयारी शुरू कर दो। नौकरी पहले है, उसके बाद आपके फॉर्म और भी आने वाले हैं, आईबी ACIO के आएंगे। फिर अगली क्लास में मैं आपको धीरे धीरे सारे कंटेंट्स बताता रहूंगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे समझने हैं। अभी किसी के मन में कोई सवाल, एक भाई कुछ पूछना चाह रहे थे शायद शुरू में, कोई था ना जिसने हाथ खड़ा किया था, कुछ पूछना चाह रहे थे। किसी के मन में कोई सवाल? एक ही सवाल होगा, सर आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ? हाँ, 313 क्वेश्चन होंगे, प्रिंटेड होंगे, लेकिन वो प्रिंट निकालेंगे, वो डिजिटल और प्रिंट 2 अलग अलग हैं, ठीक है। कोई भी सवाल हो, बी फ्रैंक, यू कैन आस्क मी फ्रीली। अगली क्लास में मैं मुलाकात आपसे जरूर करूंगा और फिर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और देन रिदम में हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का सीक्वेंस यही रहेगा जो मैंने यहां लिखवाया है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि टेंस मेरा खत्म हो गया तो मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, तो उसके क्वेश्चन आप पहले ही प्रिंट पेज निकलवा लेना, जिससे कि क्लास में जब मैं कराऊं तो आप साथ साथ आंसर करते रहना, तो हमारा टाइम भी कम लगेगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना काफी है। आई मैथ की क्लास, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।